हेलो। नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। तो अपनी जो सीरीज चल रही थी 25 क्वेश्चन की पीवाईक्यू की एसएससी जीडी के लिए, तो वही कायम है अभी भी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। अब इसमें क्या बोला है कि कितने वर्षों में 5,000 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज 8,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2.5% 2.5 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर हो जाएगा। चलिए देखिए, कितने वर्षों में, यानी यहाँ पर टाइम पूछ रहा है। 5,000 की राशि थी, दर कितनी थी 4%, टाइम क्या मान लो टी, अपॉन में कितना आ जाएगा 100 बराबर। इधर राशि कितनी थी, ये दूसरी 8,000 की राशि थी, 8% की दर थी और 2.5 वर्ष था, यानी 2.5 वर्ष कर सकते हो। बट्टी में कितना आ जाएगा 100। बताओ, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 100 से 100 खत्म, पॉइंट हटाओगे, एक जीरो बढ़ा लें इधर, एक जीरो बढ़ा लें इधर, पॉइंट हटाओगे तो काट पीट कर लो। 25 से इसको काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 25 से काटोगे तो 2 बार। 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, 8 से 8 खत्म, यानी टाइम बराबर कितना आ जाएगा, टाइम बराबर 8 वर्ष। इधर केवल टाइम बचा है, इधर क्या बचा है 8, यानी टाइम कितना हो जाएगा इसका 8 वर्ष का टाइम। कितना टाइम हो जाएगा, 8 वर्ष का टाइम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। बोला 7 साल पहले प्राची की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 4 गुनी थी। अब से 4 साल बाद प्राची की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 2.5 गुनी होगी। प्राची और उसकी बेटी की वर्तमान उम्र का योगफल क्या है। चलिए देखिए, प्राची और उसकी बेटी, अब ये कितने 7 साल पहले का, ये प्रेजेंट का 7 साल पहले का, तो ये 7 साल से, अब ये बाद में 7 साल पहले 4 गुनी थी, एक थी, तो इसकी उम्र कितनी थी 4। अब से 4 साल बाद, अब से यानी प्रेजेंट से 4 साल बाद, यानी यहाँ पर जो रेशियो वो 2.5 गुने का है, और 2.5 गुने का रेशियो यानी 2 से 5 होता है। 2.5 गुना 2 से 5 होता है, नहीं होता। तो अब देखिए, इसमें डिफरेंस बराबर होना चाहिए, इधर भी 3 का डिफरेंस है, इधर भी 3 का डिफरेंस है, डिफरेंस बराबर है। यूनिट में कितना बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है 1, ये भी 1। 1 साल बराबर 1 यूनिट बराबर साल, कितने का डिफरेंस है 11 का। 1 बराबर 11, 4 बराबर 44 वर्ष, 1 बराबर 11 वर्ष। ये कब की, 7 वर्ष पहले की। तो वर्तमान प्राची खुद कितने वर्ष की है, 51 वर्ष की, और ये 7 वर्ष, इसको भी बढ़ा दो 18 वर्ष। इन दोनों की वर्तमान आयु का योगफल पूछा है। दोनों का योगफल करो, ये कितना आ जाएगा 69, 69 कितने वर्ष आ जाएगा 69 वर्ष। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। बोला 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़, 88 माल्टा के पेड़ों को पंक्ति में इस तरह लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की समान संख्या हो। हर पंक्ति में एक ही पेड़ के पेड़ हों और समान पेड़ हों। अब पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछा कि कितने कितने पेड़ लगेंगे, पंक्तियां कितनी कितनी बनेगी। बताओ, सबका एचसीएफ लोगे कितना, 11-11 पेड़ लग सकते हैं। तो 11-11 पेड़ लगाओगे, इसकी कितनी पंक्ति बन जाएंगी 3, इसकी कितनी पंक्ति बनेगी 5, इसकी कितनी पंक्ति बनेगी 8 पंक्ति, टोटल कितनी पंक्ति बन जाएंगी 16 पंक्ति। कितनी पंक्तियां 16 पंक्तियां, यानी न्यूनतम पंक्तियां कितनी बनाई जा सकती है, न्यूनतम संख्या, यानी जो पंक्तियां बनेंगी वो कितनी पंक्तियां बन जाएंगी 16। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में हैं, बराबर संख्या में उपस्थित हैं। यदि कुल राशि 105 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं। टोटल राशि कितनी है 105 रुपए, प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछे। सिक्के समान संख्या में, 1 रुपए के भी हैं इसमें, 50 पैसे के भी हैं और 25 पैसे के भी हैं। सभी सिक्के, यानी इसके 4 सिक्के मिल बनते हैं, 4-4 सिक्के बना लें, सबके 4-4 सिक्के बना ले। तो 4 सिक्के 1-1 रुपए की कितनी राशि 4 रुपया, 4 सिक्के 50 पैसे की कितनी राशि 2 रुपया, 4 सिक्के 25 पैसे के यानी कितनी राशि 1 रुपया। टोटल राशि कितनी हो जाएगी 7, और 7 बराबर राशि कितनी दी 105। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 15। प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने कितने बने थे 4-4, 1 बराबर 15, 4 बराबर 15 चौक 60, यानी हर प्रकार के जो सिक्के आएंगे वो कितने कितने आ जाएंगे
60 सिक्के आ जाएंगे। कितने कितने के सिक्के आ जाएंगे? 60 सिक्के आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें बोला है कि 10,240 रुपए की राशि 12.5% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना? सबसे पहला काम, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू रखो 1/8, इसको a/b मान लो कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 8। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना 3 वर्ष के लिए, 3a² b प्लस a³ अपॉन v³। ये फॉर्मूला याद रखना, 3 वर्ष का डायरेक्ट ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकलेगा और नीचे सीधा सीधा राशि निकलेगी। तो बताओ a बराबर 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 8 24, 24 और 1 25, और नीचे कितना दिया था? b का क्यूब यानी 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 512 बराबर कितना बोला था? 10,240। तो 1 बराबर कितना आ रहा है यहाँ से? 20। तो 25 बराबर डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 25 इंटू 20 500। कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 500 का डिफरेंस। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अब इसमें क्या बोला है कि 8,000 रुपए की धनराशि को आंशिक रूप से 2 वर्ष के लिए योजना पी में 5% साधारण ब्याज की दर से और शेष राशि को योजना क्यू में 4% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। अवधि के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 720 रुपए है। 720 रुपए का टोटल ब्याज था। 720 रुपए में टोटल ब्याज कितने पर मिला था? ये 8,000 पर। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 8 से इसको काटो 9%, यानी टोटल जो ब्याज बना था वो 9% का ब्याज मिला था। योजना पी में 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए लगाया था, टोटल ब्याज 9%। तो बताओ कि ये 1% यानी 1 वर्ष का 5% है, तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा इस पे? 10%। अब क्यू में कितने पे लगाया था? क्यू में 4%, 1 साल में 4%, 2 साल में 10%, वो 2 साल में 8%, वो 2 साल का टोटल ब्याज कितना था? 9%। यानी इनका डिफरेंस इधर ले लो 1 आ जाएगा, इनका डिफरेंस इधर ले लो 1 आ जाएगा। 1 बराबर 1 यानी बराबर बराबर राशि लगाई है। टोटल राशि 8,000 थी, 4,000 इधर लगा दो और 4,000 इधर लगा दो। यानी किस पे पूछी है? पी योजना में। पी योजना में कितनी राशि लगाई है? 4,000। पी योजना में जो राशि निवेश की थी वो कितनी राशि निवेश की थी? 4,000। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक बाल्टी जिसमें 40 लीटर दूध भरा हुआ है, 40 लीटर दूध भरा हुआ है, उसका क्रय मूल्य 3.5 रुपए प्रति लीटर है। उसमें कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे दूध का मूल्य घटकर 2 रुपए प्रति लीटर हो जाए? चलिए देखिए, पानी मिला रहे हैं। पहले दूध का मूल्य कितना था? 3.5 रुपए, और 0 रुपए का पानी मिला दो, मूल्य कितना बचेगा? 2 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस लोगे 1.5 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लोगे 2 आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे 0 इधर आ जाएगी, 5 से काट दोगे 4:3, कितना आ जाएगा? 4:3। और 4 बराबर दूध की मात्रा कितनी थी? 40 लीटर। 4 बराबर 40 लीटर, तो 3 बराबर 30 लीटर। यानी पानी की जो मात्रा मिलाई गई थी वो कितनी मात्रा मिलाई गई थी? 30 लीटर। पानी की जो मात्रा मिलाई गई थी वो कितनी मात्रा मिलाई गई थी? 30 लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें शून्यकों की संख्या पूछे, शून्यकों की, सबकी पावर 5 5 है। तो बताओ कि अब यहाँ पर 2 भर भर के दिया जाएगा कि 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 15 में, वो 12 में, 14 में, 16 में, 18 में, 20 में, 2 भर भर के दिया। 5 5 के देखो, 5 5, 5 की पावर 5, 10 की पावर 5, 15 की पावर 5, 20 की पावर 5, 25 की पावर 5 और 30 की पावर 5। इन्हीं में 5 5 आएगा। 5 यहाँ पे आ जाएंगे, 5 5 के 5, 5 5 के 5 इधर आ जाएंगे, 5 5 के 5 इधर आ जाएंगे, 5 5 के 5 इधर आ जाएंगे, इधर 5 5 के 10 आएंगे। कितने आएंगे? क्योंकि इसमें पावर 2 लगे, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, ऊपर 5 और लगाए तो यानी 5 की पावर 10 आएंगे, तो इधर 5 5 के 10 आ जाएंगे। इधर 5 5 के कितने हैं? 5। टोटल सबको जोड़ लो, 10 20 30 35, यानी 5 5 की पावर 35 आ जाएगी। तो यानी 2 2 के तो भर भर के दिए जाएंगे, हो जाएगा इतना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल यानी एलसीएम इनटू एचसीएफ इतना दे रहा है, और 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 2 है। कोई 2 संख्या लोगे, एलसीएम और इनटू एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वही फर्स्ट इंटू सेकंड संख्या का भी गुणनफल होता है।
तो बताओ दोनों संख्या, दोनों एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का भी गुणनफल इतना है। ऐसी संख्या देखो जिनका गुणनफल 24 आ रहा हो, 5 × 15, 4 दूनी 8, 8 संख्या 48, 4 संख्या 24। केवल और केवल बी ऑप्शन ही दे रहा है, केवल और केवल बी ऑप्शन ही दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, बोला है कि 1 वर्ष से पहले ए की आयु का बी की आयु से अनुपात 4:3 था, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो 6:5 होगा। अब से 9 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात क्या होगा? ए और बी 1 वर्ष पहले यानी प्रेजेंट से कितने वर्ष पहले? 1 वर्ष पहले रेशियो कितना था इनका? 4:3। अब से 3 वर्ष बाद यानी आज से कितने वर्ष? 3 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो कितना? 6:5। बताओ कि डिफरेंस बराबर होना चाहिए, इधर भी 1 का डिफरेंस है, इधर भी 1 का डिफरेंस है। यूनिट में कितना डिफरेंस है? 2 का। साल में कितने का डिफरेंस है? 4 का। तो 2 = 4, 1 = 2, 1 = 2 तो 4 = 8 वर्ष, 3 = 6 वर्ष। ये 1 वर्ष पहले के हो, तो वर्तमान में ये 9 वर्ष का होगा, वर्तमान में ये 7 वर्ष का होगा। क्वेश्चन में 9 वर्ष बाद रेशियो पूछा, तो 9 वर्ष बाद ये कितने वर्ष का हो जाएगा? 18 वर्ष का। ये कितने वर्ष बाद? तो 9 कितने का हो जाएगा? 16 वर्ष का। रेशियो निकालो, 2 से काट दो, कितना आ जाएगा? 9:8। रेशियो कितना आ जाएगा? 9:8। यानी 9 वर्ष बाद उनकी आयु का जो रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा? 9:8। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, यदि लड़के एवं लड़कियों की संख्या का जो अनुपात 2:1 है एवं लड़कों की औसत वजन, लड़कों का जो औसत वजन है वो 30 किलोग्राम, लड़कों तथा लड़कियों का टोटल औसत वजन 25 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत वजन बताएं कितना? बॉयज और गर्ल्स, लड़कों लड़कियों का रेशियो कितना दिया? 2:1। टोटल संख्या कितनी मान लो? 3 मान लो। लड़कों का औसत कितना दिया? 30। लड़कियों का औसत क्या मान लो? x। सभी का औसत कितना दिया? 25। अगर इनका योगफल निकालोगे 60 आ जाएगा, इनका योगफल निकालोगे x आ जाएगा, पूरा योगफल निकालोगे 25 से 75 बन जाएगा। 60 को इधर ले जाओ, x बराबर कितना आ जाएगा? 15। x बराबर कितना आ जाएगा? 15। x बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 15। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें शून्यकों की संख्या पूछिए, बताइए शून्य कितने आएंगे? बताओ। 10 सब में कॉमन आ रहा है, 10 10 10 10 10 10 यानी 8 तक 10 आएगा, यानी 10 की पावर 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 10 की पावर 8। अब इसमें 9 जीरो उसको भी देख लो, एक 5 भी आ रहा है बीच में, 5 क्योंकि 50 भी आएगा। 50 में एक 5 अलग से रहता है, मतलब 10 की पावर यहाँ पे 5, एक 5 और मिल जाएगा, 5 5 के 8 इधर, एक 5 का इधर, यानी टोटल 5 5 के कितने हो जाएंगे? 9। यानी टोटल कितना बन जाएगा? 9। शून्य कितने आ जाएंगे इसके अंदर? 9। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, कंचन ने समान साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए और 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपए उधार दिए। यदि कंचन को प्राप्त कुल ब्याज इतने रुपए मिला था, कुल ब्याज कितना मिला था? इतने रुपए। तो ब्याज की दर बताइए, दर कितनी थी? मान लो 1% पे दिया था, कितना परसेंट? 1%। तो अब बताओ अगर 1% होता तो ये 2 वर्ष के लिए दिया था तो 2% ब्याज मिलता, 2% कितना ब्याज बनता है इसका? 200। अगर 1% देता तो इधर 4% बनता 4 साल का, तो 4% अगर इसका निकालो तो इधर भी 200 ब्याज बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो 1% के हिसाब से उसका जो टोटल ब्याज है वो कितना बना है? 400। 1% के हिसाब से 400, अपन को कितना ब्याज चाहिए था? 2000। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5% पे ब्याज मिला होगा 2000 रुपए। कितना? 5% पर कितने परसेंट ब्याज दर दी होगी उसने? 5%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, कर्मचारियों की संख्या में 3 से 2 के अनुपात में कमी होती है तथा प्रत्येक कर्मचारी की सैलरी 4 से 5 के अनुपात में बढ़ जाती है। ऐसा करने से कंपनी को 12,000 रुपए की बचत होती है, इसलिए सैलरी पर प्रारंभिक खर्च कितना था? यानी शुरुआत पे खर्च कितना कर रहे थे? चलिए देखिए, संख्या थी, पहले 3 आ रहे थे, आज 2 कर्मचारी रह गए। पहले कर्मचारियों को 4 यूनिट वेतन दे रहे थे, आज 5 यूनिट वेतन दे रहे हैं। बताओ, पहले खर्चा 12 यूनिट का हो रहा था, आज 10 यूनिट का खर्चा हो रहा है। यूनिट में खर्चा कितना कम हो गया बैंक कर्मचारियों का? कंपनी का 2 यूनिट, लेकिन रुपए के कितने का फायदा होने लग गया? 12,000। 2 बराबर 12,000, 2 बराबर 12,000। पहले खर्चा 12 था, 12 बनाने के लिए 6 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, 6 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, यानी 12 बराबर 72,000 का पहले खर्चा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? कितना आ जाएगा पहले का खर्चा? 72,000।
1000 का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, किसी मूलधन पर 25% की ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है वो 1725 रुपए है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो मूलधन बताइए कितना है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर दिया है इतना 25% की दर से 2 वर्ष का। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। 2 वर्ष का आ जाए कभी भी स्क्वायर कर दो सीधा 1/16, यानी 1 यूनिट बराबर जो अंतर है वो कितना है 1725। तो 16 बराबर चाहिए 1725 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 16 से मल्टीप्लाई, 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40, 4 बचेगा 16 7 112, 112 और 4 116, 11 बचेगा, 16 और 11 कितना हो जाएगा 27, यानी 27,600। यानी जो टोटल राशि थी वो राशि कितनी थी 27,600 की। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, 3 व्यक्ति थे एबीसी एक व्यवसाय में 2, 3, 5 के अनुपात में निवेश करते हैं। यह निर्णय लिया गया कि लाभ का 9% दान कर दिया जाएगा। लाभ का जितना भी होगा वो 9% दान कर दिया जाएगा, और यदि टोटल लाभ 25,000 था, 2,50,000 था, तो लाभ में सी का हिस्सा बताइए, सी का हिस्सा कितना बचेगा। 9% दान करोगे 9%, तो इसका 1% ही कितना आएगा 1% 2,500, तो 9% कितना आ जाएगा 22,500, और 22,500 अगर दान करोगे तो पैसा कितना बचेगा अब इनके पास 2,27,500। अब इतना पैसा उनको इस रेशियो में बांटना है, यानी ये टोटल कितना हो रहा है 10, तो 10 बराबर इतना आ रहा है। सी का हिस्सा चाहिए 5 बराबर, 2 का भाग इधर दे दो, 2 का भाग इधर दे दो, 2 से काटोगे 5 यूनिट आ जाए, 2 का भाग इधर दोगे कितना आ जाएगा 1 1 3 7 5 0, यानी 1,13,750 कितना आ जाएगा 1,13,750। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, इसमें बोला है कि 19 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। 19 से भाग दो इसमें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए 19 पंजे 95, 19 एकन 19, 5 बच रहा है, 19 एकन 19, 19 तिया 57, यहां से तो एक ही बच रहा है, 19 एकन 19, 19 चौक 76, माइनस का एक बचा है, इंटू 19 नब्बे 171, माइनस का एक बचा है, मल्टीप्लाई कर दो सबको, माइनस माइनस प्लस एक को एक इंटू 5 5 5/19, यानी शेषफल कितना बच रहा है 5। शेषफल कितना बचा है 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए, इसमें ये दिया है का औसत 49 दे रहा है, पी का मान बताना है, p + 1 वैल्यू है यहाँ पे, तो p का मान पूछा है कितना है, संख्या कितनी टोटल 2 4 5, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, सभी संख्याओं का योगफल कितना निकल के आ जाएगा 245। इन सभी का योगफल कितना आ रहा है 4 5 9 14 14 और 4 18, 180 185 190 198 199, कितना आ जाएगा 199 प्लस p, 199 को उधर ले जाओ, p की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 46, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46, p की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 46। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, a और b की वर्तमान आयु का रेशियो 7:8 है, अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि c की वर्तमान आयु a की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो c की आयु बतानी कितनी है। a b की आयु निकालने पहले, ए बी की वर्तमान आयु इतनी है, अब से 6 वर्ष बाद ए बी की वर्तमान आयु कितनी है 7:8, और 6 वर्ष बाद यहाँ से 6 वर्ष बाद यही रेशियो कितना बन जाता है 8 से 9 हो जाता है। डिफरेंस एक का है, यूनिट में कितना बढ़ गया 1 1 1 बढ़ रहा है, तो 1 बराबर कितना बढ़ रहा है 6, 1 बराबर 6 साल है, एक ही निकाल लो पहले, 1 की 6 7 42 वर्ष, ए की आयु कितनी है 42 वर्ष। क्वेश्चन में क्या बोला था सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, ए की वर्तमान आयु है, सी की वर्तमान आयु इससे 10 वर्ष अधिक है, यानी सी की आयु कितनी हो जाएगी 52 वर्ष। सी की जो आयु आएगी वो कितनी आ जाएगी 52 वर्ष, कितनी आयु आ जाएगी 52 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला, समान क्षमता के 3 पात्र हैं, 3 पात्र, तीनों पात्र समान क्षमता के हैं, जिसमें दूध तथा पानी का मिश्रण का अनुपात 11 9 7 3 3 2 है। यदि उन तीनों पात्रों को एक बड़े पात्र में मिला दिया जाए तो यह ज्ञात करें कि दूध की मात्रा का पानी की मात्रा का दूध की मात्रा पानी की मात्रा का कितना परसेंट है, दूध की जो मात्रा पानी की मात्रा का कितना परसेंट है। चलिए पहले तीनों मात्राओं बराबर में रख लो,
पहला 11:9 था, दूसरा 7:3 था और तीसरा 3:2 था। ये टोटल वैल्यू कितनी है 20, ये वैल्यू कितनी है 10, ये वैल्यू कितनी है 5। सबको बराबर एलसीएम कितना है 20। सबको 20-20 बनाने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रेशियो जैसा का जैसे किया जाएगा 11 और 9 का, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 और 6 का, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 का और 8 का। टोटल मात्रा कितनी आ जाएगी मिल्क और वाटर की, ये मिल्क और ये वाटर। टोटल मिल्क कितना हो जाएगा 10, 20, 30, 30 और ये 7, 37। ये टोटल कितना हो जाएगा 15 और 8, 23। इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूध की मात्रा, पानी की मात्रा का कितना परसेंट? दूध की मात्रा जो 37 है, 37 वो 23 का कितना परसेंट है बताओ? 23 का भाग यानी 3700 बन जाएगा। ये 3700 कितना बन जाएगा 3700। 23 का भाग देना है परसेंटेज के लिए, भाग दे लो, अप्रोक्स आएगा, कंफर्म तो आ नहीं रहा है, अप्रोक्स में दिया हुआ है। 23 एकन 23 बचेगा कितना 14, 140, 23 पंजे 115, 23 चंकी 138, तो यानी 6 किलो अप्रोक्स आएगा। यानी 16 से स्टार्ट होगा, 16 के अप्रोक्स कौन सा जा रहा है? केवल और केवल 160%। कितना हो जाएगा 160%। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 8 स्क्वायर का योगफल बताइए। योगफल कितना होगा? अगर कभी भी ये संख्या आ जाए, इनका योगफल पूछे तो योगफल कैसे निकालते हैं? n प्लस 1 और 2n+1 अपॉन 6 ऐसे निकालते हैं। n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? ये 8, 8 इधर रख दो, 8, 8 और 1 9, 8 दूनी 16 और 1 17, बटे में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। काट पीट कर लो, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 4 बार, 3 से इसको काटोगे 3 बार, 4 तिया 12, 12 इंटू 17 कर लो, 12 इंटू 17 करोगे कितना आ जाएगा? ये 300, वो 17 इंटू 10 170, 70 और 34 204, कितना आ जाएगा 204। कितनी वैल्यू आ जाएगी 204। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसको इसमें बोला है कि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,000 रुपए की धनराशि 9800 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की दुगनी हो जाए तो 4 वर्ष में उसी मूलधन की धनराशि क्या हो जाएगी? चलिए देखिए, 3 वर्षों में 8,000 की राशि कितनी हो रही है? 9800 रुपए। 3 साल में 1800 रुपए ब्याज मिल रहा है। 3 साल में कितना ब्याज मिला? ये 1800 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना मिला होगा? 600 रुपए। अगर ब्याज दर दुगनी होगी तो ब्याज भी दुगना मिलेगा, यानी ब्याज आज कितना मिलेगा? फिर 1200 रुपए। दुगनी हो जाएगी कितने वर्षों में? 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो 4 वर्षों में, 1 साल में ब्याज 1200 मिलेगा, 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा उसको? 4800। तो 4800 इधर जोड़ दो, 4800 जोड़ के कितना आ जाएगा? 12,800। यानी जो राशि होगी वो आज कितनी हो जाएगी? 12,800 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला। एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 3200 रुपए है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो समान राशि पर समान अवधि में समान दर से प्राप्त मिश्र धन कितना होगा? साधारण ब्याज का ब्याज इतना है, तो बताओ साधारण ब्याज का ब्याज यानी 1 साल में 10%, 4 साल में 40%। 40% बराबर कितना ब्याज बना है? 40% बराबर ब्याज कितना बना है? 3200 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 रुपए। बताओ 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,000। यानी जो राशि थी वो कितनी थी? 8,000 रुपए। तो 10% के हिसाब से 4 वर्षों का अब पूछ रहा है मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज पे कितना होगा। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10 यानी 10 से 11 हो जाएगी 1 साल में। 4 वर्ष के लिए क्या करोगे? पावर 4, यानी ये कितना हो जाएगा? 10,000। और ये कितना हो जाएगा? 14,641। बताओ इतने यूनिट बराबर कितना बोला है? 8,000। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1 जीरो हटाओगे, एक अक्षर बाद पॉइंट यानी 0.8 आ जाएगा। 0.8 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, कर दो 8, 8 एकन 8, 8 चौक 32, 3 बचेगा, 8 चौक 48, 3 51, 5 8 चौक 32 और 5 37, 3 8 और 3 11, पॉइंट के बाद एक अक्षर था, पॉइंट के बाद एक अक्षर लगा दो। 11,712.8, 11,712.8।
हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला वाला देखिए। इसमें बोला है कि एक बल्लेबाज की 64 पारियों का जो औसत है वो 62 रन है। 64 पारियों का जो औसत है वो कितना है? 62 रन है। उसका उच्चतम स्कोर निम्नतम स्कोर से 180 रन अधिक है। उच्चतम स्कोर निम्नतम स्कोर से कितना? 180 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटाने पर औसत 60 रन हो जाता है। दो पारी हटा दी, औसत 60 रह गया। तो अब बताओ कि 64 पारियों का जो औसत था वो कितना था? 62। अब दो पारी हटा दी, यहां से दो पारी हटा दी, पारी कितनी बची? 62। तो अब बोला है कि 62 पारियों का जो औसत है वो 60 रह गया। तो यानी अब यहां से घटाई कितनी गई? औसत कितना घटाए? मान लो कि यहां से 60 ही औसत घटाया गया है। कितना औसत घटाया गया है? 60। तो बताओ कि औसत सभी पे दो दो कम हो गया। कितना हो गया? दो दो कम हो गया। यानी जो पारी कितनी बची थी? 62 पारी बची। बताओ कि अब इन 64 पारियों से दो दो कम हो गया, तो सभी पारियों से कितना कम किया होगा? 64 पारियों में दो दो कम, तो यानी 128 कम हुआ है। अब 128 जो कम हुआ है कितनी पारियों पे? दो पारियों पे। तो ये कितना ज्यादा कम हो जाएगा? 64 और हो जाएगा। यानी टोटल जो इनका औसत आएगा वो कितना आ जाएगा? 128। औसत कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। 124 आ जाएगा। दो संख्या थी, दोनों से स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 248। अब 248 में से एक संख्या एक से उच्चतम स्कोर निम्नतम स्कोर से 180 ज्यादा था। 180 को पहले ही पकड़ा दो कि ज्यादा है तो भाई 180 पहले पकड़। बचा कितना? 34। वो बचा कितना? 68। 68 बचा, तो 68 को 34 इधर कर दो, 34 इधर रख दो, आधा आधा बांट दे। बताओ कि ये छोटी संख्या कितनी आ जाएगी? 34। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 214। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 214। क्वेश्चन में क्या पूछा था? उच्चतम स्कोर। तो उच्चतम स्कोर कितना आएगा? ये 214। उच्चतम स्कोर कितना आ जाएगा? 214 हो जाएगा भाई। ये थे अपने 25 पीवाईक्यू क्वेश्चन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नरसिंह सर पे। ठीक है भाई, बाय सभी के लिए, तब तक के लिए।